हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय स्वरूपिणे श्रीमति भक्ति सुंदर भागवत गोस्वामी नीति नामिने हरिपाद पंकजे ध्यान निरतं श्यामं शान्तं प्रशान्तमूर्तिं यत्कृपालब्धमात्रेण राधा भावुषु सिद्धते। नमस्ते नित्यानन्दमभिन्न विग्रहाय श्रीगुरुपादपद्मे प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं कहूंगी मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यमर्थदमनित्यमनिह धीरः तूर्णं यतेत य पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात बहु जन्म के बाद एक जीव मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। बहु जन्म के बाद 84 लाख योनियां भ्रमण के बाद एक जीव मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि मनुष्य जीवन अनित्य है, तथापि मनुष्य जीवन जीव को पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। पूर्ण सिद्धि क्या है? पूर्ण सिद्धि का मतलब क्या है? पूर्ण सिद्धि का मतलब ये है कि जिसे प्राप्त होने के बाद और कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाते हैं। जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वही पूर्ण सिद्धि है। और वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। वो है कृष्ण प्रेम। अतएव बुद्धिमान धीर व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। यही बुद्धिमान धीर व्यक्ति का कर्तव्य है। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब तो पशु और मनुष्य दोनों ही करते हैं। पशु और मनुष्य दोनों ही करते हैं। तो पशु और मनुष्य दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? वैदिक शास्त्र में कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समना। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य और पशु दोनों ही करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य भगवत तत्व अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन एक पशु भगवत तत्व अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना अंतर है। मानव जीवन, मनुष्य जीवन का यथार्थ उद्देश्य है जन्म मृत्यु का चक्र में पतित ना होकर, जन्म मृत्यु का चक्र में पतित ना होकर नित्यानंदमय जीवन में उन्नीत होना, नित्यानंदमय जीवन में पदोन्नत होना। यही मनुष्य जीवन का यथार्थ उद्देश्य है। लेकिन मूर्ख लोग इस जगत में इंद्रिय सुख भोग करने के लिए
बहुत कोशिश करता रहता है, लेकिन अंत में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, अंत में कुछ नहीं मिलता। श्रीमद् भागवतम में मनुष्य जीवन का उद्देश्य बारे में और कहा है कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभ जीवेतु यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थो यश्चेह कर्म भी। अर्थात इंद्रिय सुख का आनंद लेना, ये मानव जीवन का उद्देश्य यही नहीं समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए। इंद्रिय सुख का आनंद लेना मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं समझना चाहिए। आत्मा को निर्मल स्वच्छ रखने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इच्छा करनी चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य, भागवत में कहा है कि मानव जीवन का उद्देश्य परम तत्व या परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना। परम सत्य या परम तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मानव जीवन में ही केवल हम सब परम तत्व, परम सत्य के बारे में अनुसंधान कर सकते हैं, और कोई जीवन में हम ऐसा नहीं कर सकते। परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मानव जीवन में ही हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन को सुदुर्लभ कहा है। मानव जीवन सुदुर्लभ है। मानव जीवन में ही केवल कृष्ण भवनामृत पाने का सुदुर्लभ अवसर है। अतएव मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण भजन करना। आप सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने सहज पंथा, सहज उपाय हरे कृष्ण नाम जप करते करते हम सब परम धाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए क्या करने होंगे? सत गुरु का चरण पकड़िए और सत गुरु का निर्देश अनुसार भगवान श्री कृष्ण का भजन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का भजन करना ही हमारा मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं तो बारंबार बोल चुकी हूँ आप सबको, कृष्ण भजन कीजिए, कृष्ण भजन कीजिए, कृष्ण भजन कीजिए। फिर से आप सब जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।